Assalamualaikum students. My name is Muhammad Ahmed Hassan and I am from Banking and Finance 4th semester. The subject is risk management और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आज आपको बताता चलूँ कि 10 शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए इसमें और 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से तो आपको नॉलेज होगा ही कि रिस्क मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, इसके अंदर रिस्क के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या बॉर्वर बैंक्स या कोई भी फर्म हो गई, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उससे अगर उसने लोन लिया हुआ है तो उसको वो रीपे करता है नहीं करता, उसका क्या रिस्क चांसेस हैं, पॉजिटिव चांसेस हैं, नेगेटिव चांसेस हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके 10 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो आपने इसको डिफ़ाइन करना है। व्हाट आर द ऑरिजिन्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑरिजिन्स क्या हैं रिस्क मैनेजमेंट के, इसके आपने डिफरेंट ऑरिजिन्स डालने हैं और इनको आपने डिस्कस करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऑरिजिन्स को डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ट्रेडिशनल इंश्योरेंस बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व। ये आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की बेस पर क्यों इवॉल्व है, तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन करनी है। व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेशलिस्ट एरियाज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गया, व्हाट इज़ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड ERM। आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना है, 3-4 पॉइंट्स आपने ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिख देने हैं और उसी के अपोजिट ही 3-4 पॉइंट आपने ERM के बारे में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 4 Ts ऑफ हैज़र्ड रिस्क मैनेजमेंट। 4 Ts क्या हैं, हैज़र्ड रिस्क मैनेजमेंट के 4 Ts क्या हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होगा, वो आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ मेंट बाय रिस्क मैनेजमेंट सोफिस्टिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन INFORM, रिफॉर्म, कन्फर्म एंड परफॉर्म लेवल्स। इनके बारे में आपको पता ही है, ये रिस्क मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, इनके डिफरेंट लेवल्स को आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड रिस्क मैनेजमेंट रिमेन्स अ डायनामिक प्रोसेस। ये डायनामिक प्रोसेस क्यों है रिस्क मैनेजमेंट, इसको आपने शॉर्ट डिस्कशन के अंदर एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द ऑरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन डिटेल। आपने वही ऑरिजिन्स जो शॉर्ट में पहला दूसरे शॉर्ट नंबर था उसी को आपने शॉर्ट की जगह ब्रीफ के साथ डिस्कशन करनी है और उसकी डिटेल भी डालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इंटरप्राइज एंड रिस्क मैनेजमेंट ERM एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट। आपने डिस्कस करना है इंटरप्राइज को रिस्क मैनेजमेंट में और ERM इसे कहते हैं, और इसकी एडवांटेज को भी एक्सप्लेन करनी है कि ये ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कितनी एडवांटेज हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं। एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सोफिस्टिकेशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। आपने लेवल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर क्या क्या रिस्क आते हैं, क्या हैज़र्ड्स आते हैं, उसकी क्या सोफिस्टिकेशन है, उसकी क्या बेस है, उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है और उसकी एक एग्जांपल भी लिखनी है। एक नहीं, 2 लिख दें, 3 लिख दें, लेकिन सूटेबल हो, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और समझ आए।